हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 के विषय गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। तो हम यहाँ लेकर आए हैं आपका जो एक्चुअल अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है, जो कि आपके आने वाला एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर आएगा। तो यहाँ आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम इस पेपर के संपूर्ण जो आंसर हैं वो बताने जा रहे हैं। तो इन आंसर्स को आप ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करें और अपने जो मार्क्स हैं उन्हें निश्चित करें। आपके पूर्णांक रहेंगे 42 मार्क्स। तो यहाँ आप इस पेपर को करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पूर्णांक 42 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि यही सेम पेपर आने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यहाँ ऑप्शन है 21, 51, 17, 26। तो यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी 17, 17। सेकंड क्वेश्चन है, 1 मिलियन बराबर है, किसके बराबर होता है 1 मिलियन? 10 लाख के। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ आंसर मिलेगा आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, 2/9 को हर 12 के रूप में लिखने पर इसका अंश होगा। तो यहाँ यह क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है, गलत दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 भुजाओं वाला बहुभुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन डी 11/6। जब हम इन भिन्नों को निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी मिलेगी? 11/6। ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, LXX रोमन संख्या की सामान्य संख्या होगी। तो यहाँ L के बाद में क्या दे रखा है? रोमन संख्या दे रखी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संख्या की जो रोमन संख्या दे रखी है हमें, इस संख्या की सामान्य संख्या होगी 70। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एक समकोण बराबर होगा, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 9th क्वेश्चन है, 12 इंटू 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ इक्वल टू करेंगे, जब 12 × 35 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा हमें 420, 420। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो जब हम 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या निकालते हैं तो हमारे पास में बचेंगी टोटल 20 पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ आपको सारणी में कुछ उचित शब्द दे रखे हैं, तो हमें इनका यूज करते हुए दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। 11th क्वेश्चन है, विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या होगी 1023। 12 है, 6 भुजाओं वाला बहुभुज एक क्या कहलाता है? षडभुज। 13 क्वेश्चन है, यदि कोई कोण एक समकोण से छोटा है तो वह न्यून कोण कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। वृत्त का सबसे प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। वृत्त का जो प्रत्येक व्यास है वो एक जीवा भी होता है। नेक्स्ट है, सत्य असत्य की कथन की पहचान कीजिए। 16 क्वेश्चन है, वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं, सत्य है या असत्य? तो वो वृत्त के 2 व्यास जो होते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, सत्य है। 17 क्वेश्चन है, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं, गलत है, ये असत्य लिखेंगे। 18 है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सही है, उभयनिष्ठ बिंदु को काटते हुए अगर निकलती हैं रेखाएं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, सत्य है। 19 क्वेश्चन है, एक ना तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य, यह भी सत्य है। 20 क्वेश्चन है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता, असत्य है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये असत्य है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग। 21 क्वेश्चन है,
2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 है। तो यहाँ 63 के लिए हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, तो हमारा जो हर मिलेगा हमें 63 मिल जाएगा, अंश मिलेगा 14, 14/63 संख्या मिलेगी। 22 क्वेश्चन है, इसी तरह आपको ये हल करना है इस क्वेश्चन को। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताती जा रही हूँ इन्हें रट लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम में आपको यही आंसर लिखने हैं। ये आपका एक्चुअल पेपर है, तो यहाँ आपको कोई भी कन्फ्यूज़न की तो बात ही नहीं है। तो इसी पेपर को आपको पढ़ के जाना है, इसी पेपर को लर्न करना है, याद करना है, और यही पेपर आपको सॉल्व करके वहाँ पर एग्जाम पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है। 22 क्वेश्चन है, संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। तो यहाँ तीनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर मिलेगा 534। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करके देखना है। 3 को मल्टीप्लाई कर रखा है 2/3 से, तो यहाँ जो मिलान करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 किस में मिलेगा हमें, और इसको 20 से मिलान कर देंगे। 2 गुना 1/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा D से मिलान कर देंगे। 4 गुना 2/4, तो यहाँ इससे मिलान करेंगे 4 गुना 2/4 से, तो C से मिलान कर देंगे। 2 गुना 1/3 को मिलान करेंगे इससे 2/3, तो यहाँ A से मिलान कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करके देखना है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 24 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। जहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है 126 गुना 55 प्लस 126 गुना 45। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 126 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास में संख्या बचेगी ब्रैकेट में 55 प्लस 45 45। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में 100 बच जाएगा। तो 126 को जब 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 12,600। 25th क्वेश्चन है, 40, 48 और 45 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे ज्ञात करने का आपको रूल पता होगा, तो इस तरह से हम लैसे निकालेंगे इसका 40, 48, 45 का। तो यहाँ हमारे पास में टोटल लैसे क्या बच जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 इक्वल टू हो जाएगा 720। 26 क्वेश्चन है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो यहाँ हम 2/3 में ऐड करेंगे 1/3, तो हमारे पास में मिलेगा टोटल 3/3, यानी कि 1 पूरी दीवार पेंट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या मिलेगी 6, 2, 7, 4, 3 से 7, 6, 4, 3, 2। छोटी मिलेगी 2, 3, 4, 6, 7। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर मिलेगा हमें 5, 2, 9, 6, 5। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस अर्धवार्षिक पेपर का, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 12, 16, 24, 36 का लैसे निकालेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा 144। अतः छोटी संख्या क्या मिलेगी, प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है, तो हम क्या करेंगे 144 में 7 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में संख्या मिलेगी 151। ठीक है, तो वह छोटी संख्या क्या होगी 151। इस तरह से यहाँ हमने देखा आपका अर्धवार्षिक पेपर जो कि आपके आने वाली एग्जाम में एज इट इज़ रहेगा। तो इसे देखिए, इसे पढ़िए, इसे लर्न कीजिए, इसे याद करिए और अपने पूर्ण में से पूर्ण मार्क्स लाए। ठीक है, तो यहाँ आपके पूर्णांक जो है 42 मार्क्स हैं, तो आप इस पेपर को करके अपने 42 मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो बस इस आपको पेपर को याद करना है और अपना एग्ज़ाम देना है। तो हम फिर मिलते हैं आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।